अब तक हमने देखा वो क्यूट मॉन्स्टर यू चेंग को परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से वो बेड पे से नीचे गिर जाती है जहाँ प्रिंस था। अब प्रिंस की आँख खुल जाती है और वो यू चेंग से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर यू चेंग कहती है, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो एक सपना देख रही थी जिसमें मैं एक हेलीकॉप्टर में उड़ रही थी कि तभी मैं उसमें से नीचे गिर जाती हूँ। जिस पर प्रिंस चिन हंसने लगता है। वो कहता है, ये हेलीकॉप्टर क्या होता है? क्या तुम एक छोटी सी मुर्गी के ऊपर बैठी थी? असल में प्रिंस चिन ने हेलीकॉप्टर जैसी कोई भी चीज़ नहीं देखी थी। अब यूचेंग उसे बताती है, मैं उस हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जिस हेलीकॉप्टर के बारे में बात कर रही हूँ वो लोहे का बना होता है जो आसमान में उड़ता है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुमने नहीं देखी। अब यूचेंग उससे कहती है, पर मैं तुम्हें ये दिखा सकती हूँ अगर तुम मुझे मेरे शहर तक छोड़ दोगी। जिस पर प्रिंस जिन हंसने लगता है और उससे कहता है, क्या सच में तुम मुझे वो सारी चीज़ें दिखाओगी? क्या तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ जो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूँगा? जिसके बाद हम यू चेंग के डैड और उन सभी को देखते हैं जो अभी भी यू चेंग को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें यू चेंग नहीं मिलती। जिसके बाद वो सभी अलग अलग होकर यू चेंग को ढूंढते हैं। जिसके बाद हम पुलिस ऑफिसर जैनटन और उसकी टीम को देखते हैं जो अब भी उसी खतरनाक जंगल में थी और यू चेंग को ढूंढ रही थी। उस जंगल में बहुत सारे स्पाइडर थे कि तभी एक स्पाइडर जैनटन की हेड पर गिर जाता है। अब जैनटन का एक ऑफिसर जैनटन की हेड पर शूट करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर जैनटन डर जाता है। वो उसे गन को नीचे करने के लिए कहता है, पर वो गन को नीचे नहीं करता और जैनटन की हेड पर बैठी मकड़ी को शूट कर देता है। पर उसकी गोली से ऑफिसर जैनटन बच जाता है कि तभी वहाँ बहुत सारी स्पाइडर्स आ जाते हैं। अब वो सभी ऑफिसर उन सभी को शूट करने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम यू चेंग और प्रिंस को देखते हैं। यू चेंग उससे कहती है, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो मेरे वहाँ पर है। ना तो यहाँ रेडियो है ना ही रिकॉर्डर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्रिंस उससे पूछता है, ये रिकॉर्डर क्या होता है? यू चेंग उसे बताती है, रिकॉर्डर वो होता है जिसमें म्यूजिक चलता है। जिस पर प्रिंस कहता है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। अब प्रिंस अपनी मैजिक पावर का यूज़ करता है और छोटे छोटे मॉन्स्टर को बुला लेता है जो सभी मिलकर एक म्यूजिक क्रिएट करते हैं। यू चेंग उन्हें देखकर डर जाती है। वो प्रिंस से पूछती है, तुमने कैसे किया और रात को तुमने मेरा घाव इतनी जल्दी ठीक कैसे किया था? अब प्रिंस उससे कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर जंगली जानवर के इलाज के लिए नियुक्त हूँ, तो अगर मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? जिस पर यू चेंग कहती है, तो अच्छा तुम एक जानवरों की डॉक्टर हो। और अब थोड़ी देर बाद यू चेंग को समझ आता है प्रिंस चिन उसका कंपेयर जंगली जानवर से कर रहा था। जिसके बाद वो गुस्से में उससे कहती है, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे? प्रिंस चिन मना करता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी आवाज़ सुनकर प्रिंस चिन यू चेंग को छिपा देता है। जब वो आदमी अंदर आता है तो उसे शक होता है यहाँ कोई लड़की है। वो प्रिंस से पूछता है, मुझे यहाँ पर किसी लड़की की स्मेल आ रही है। जिस पर प्रिंस मना करता है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। कि तभी वो आदमी उसी तरफ जाता है जहाँ पर यू चेंग छिपी हुई थी। कि तभी प्रिंस यू चेंग को बचाने के लिए उस तरफ जाता है कि तभी वो गलती से यू चेंग के पैर पर अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से यू चेंग चिल्लाते हुए बाहर निकल जाती है। वो आदमी प्रिंस से कहता है, ये तो वही लड़की है जिसने वो पवित्र फल खाया था। अब वो आदमी यू चेंग को मारने वाला होता है, पर प्रिंस उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उससे कहता है, तुम सरदार से जाकर ये कह दो कि मुझे वो लड़की नहीं मिली। पर वो आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। अब यू चेंग रोते हुए प्रिंस से कहती है, मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ है और एक पागल भाई, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? वो मेरी राह देख रही होंगी। पर प्रिंस कहता है, अपनी बकवास करनी बंद करो। अब प्रिंस उस आदमी से कहता है, अब मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। असल में पवित्र पेट बीमार है, जल्दी ही हमें उसे ठीक करना होगा क्योंकि हमारा पूरा कबीला उससे ही जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इसके साथ इसके क्लिनिक में जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ जाकर उनकी तकनीकों को सीख सकूँ और यहाँ आकर अपने पवित्र पेड़ को ठीक कर सकूँ।
इसलिए तुम इसे नहीं मार सकते। कि तभी वहाँ पर मंत्री की बेटी आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर प्रिंस चिन अपने दोस्त से बोलता है, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। वो यू चेंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो आदमी कहता है, पर मैं उसे कैसे संभालूंगा। अब प्रिंस उसे एक जादुई पत्थर देता है, जो उसे उसकी माँ ने दिया था। प्रिंस उस आदमी से कहता है, तुम एक दिन में सिर्फ एक बार ही अपना रूप बदल सकते हो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब मंत्री की बेटी अंदर आने वाली होती है। वहीं वो आदमी रूप बदलने के लिए उस पत्थर का यूज़ करता है, लेकिन वो रूप नहीं बदल पाता। कि तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। अब वो प्रिंस से कहती है, क्या तुम ठीक हो। अब वो आदमी देखता है वो प्रिंस चिन में चेंज हो गया है। जिसके बाद वो लड़की प्रिंस चिन से कहती है, मेरे पास एक खुशखबरी है। सरदार ने कहा है हमारी शादी जल्दी ही होने वाली है। क्या तुम ये बात सुनकर खुश नहीं हो। प्रिंस कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ। जिसके बाद हम यू चेंग और प्रिंस को देखते हैं, जो जंगल से बाहर जा रहे होते हैं। कि तभी यू चेंग की नज़र एक सुंदर से फ्लावर पर पड़ती है। वो उसे छूने जाती है कि तभी प्रिंस उसे रोकता है। वो उससे कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला है। प्रिंस उसे बताता है, इस जंगल में जो जितना सुंदर फूल और जानवर है वो उतना ही ज़्यादा जहरीला है। जिस पर यू चेंग कहती है, तो मैं कितनी ज़्यादा जहरीली हूँ। प्रिंस चिन हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम तो इन सब से ज़्यादा जहरीली हो। इस वजह से तो सब सांस रोककर ही मर जाएंगे। अब यू चेंग हंसने लगती है और उससे कहती है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। प्रिंस कहता है, हाँ मुझे तुमसे डर लगता है, कहीं तुमसे वो बदबू आनी शुरू ना हो जाए और मैं मर न जाऊं। अब यू चेंग अपने आप को सूंघने लगती है और कहती है, तुम तो ठीक कह रहे हो। तो ठीक है, शहर जाने से पहले मुझे कुछ कपड़े चाहिए। जिसके बाद प्रिंस चिन अपने घर जाता है यू चेंग के लिए कपड़े लेने, पर वहाँ पर वो लड़की और डुप्लीकेट प्रिंस पहले से ही मौजूद थे। जिसके बाद प्रिंस यू चेंग को अपने मास्टर के घर पर लेकर जाता है, पर वहाँ पर उसका मास्टर नहीं होता। अब चिन अपने मास्टर के कपड़े यू चेंग को पहनने के लिए देता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब यू चेंग उन कपड़ों को पहन लेती है और दोनों उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। यू चेंग कहती है, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। प्रिंस कहता है, मेरी वजह से ही तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम कब की मर जाती। जिसके बाद यू चेंग गुस्से में एक पेड़ पर अपना पैर मारती है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगती है। यू चेंग अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाती। अब चिन उसे पकड़ने के लिए हवा में उड़ता है और यू चेंग को सही सलामत नीचे लेकर आता है। वो यू चेंग से कहता है, जब तक तुम अपने आप पर काबू नहीं कर पाओगी तब तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाओगी। अब यू चेंग उससे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, पर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब चिन भी उसके पीछे पीछे चलता है। जिस पर यू चेंग उससे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं अब यहाँ से जा सकती हूँ। जिस पर चिन कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे अपने क्लिनिक लेकर जाओगी और वहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में मुझे सिखाओगी। जिस पर यू चेंग कहती है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है। अब चिन अपनी मैजिक पावर का यूज़ करके उस क्यूट मॉन्स्टर को यू चेंग के पास भेजता है। यू चेंग उस मॉन्स्टर से परेशान होकर फिर से प्रिंस के पास आती है और उसे इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए कहती है। अब चिन यू चेंग से कहता है, आज से मॉन्स्टर तुम्हारा हुआ। ये कहकर वो मॉन्स्टर यू चेंग के अंदर चला जाता है और अब चिन वहाँ से जाने लगता है। वहीं यू चेंग उसे रोकती है और उसके कंधे दबाने लगती है। वो कहती है, तुम थक गए होंगे और मैं तो तुम्हारा बस टेस्ट ले रही थी कि तुम क्लिनिक में जाने के लिए तैयार हो या नहीं, और तुम इसमें पास हो गए हो। जिसके बाद वो दोनों शहर में पहुँच जाते हैं।